बढ़ेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 अब जल्द ही आम यात्रियों के लिए खुलने जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो दिवाली के बाद और छठ से पहले टर्मिनल 2 खोलने की योजना है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने घोषणा की कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अपग्रेडेड टर्मिनल 2 26 अक्टूबर से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। ये समय सदियों की फ्लाइट शेड्यूल की शुरुआत के साथ होगा और ये टर्मिनल लगभग 40 साल पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसे इसी साल अप्रैल में बंद कर दिया गया था ताकि इसमें बड़े स्तर पर सुधार किए जा सके। अब इसमें आधुनिक सुविधाएं लगाई गई हैं जिससे यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। 25 से 26 अक्टूबर की रात एयर इंडिया और इंडिगो को लगभग 120 घरेलू उड़ानें टर्मिनल 2 से शिफ्ट हो जाएंगी और इससे एयरपोर्ट की भीड़ बेहतर तरीके से संभाली जा सकेगी और यात्रियों को और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ विजय कुमार JPR का कहना है कि टर्मिनल 2 सिर्फ इमारत की मरम्मत नहीं बल्कि यात्रियों की पूरी यात्रा को नए तरीके से डिजाइन किया गया है। सेल्फ बैगेज ड्रॉप, ऑटोमेटिक बोर्डिंग ब्रिज जैसी आधुनिक तकनीकें यात्रियों को सुविधा, तेजी और भविष्य का अनुभव देंगी। IGI एयरपोर्ट अब आने वाले समय के लिए और भी मजबूत बन रहा है। ऐसे में तमाम यहाँ पर सुविधाएं, तमाम एडवांसमेंट्स इस पूरे एयरपोर्ट पर देखने को मिलेंगी और बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद और छठ से पहले ये टर्मिनल जल्द ही शुरू हो जाएगा और इससे आम लोगों को खासा सुविधा मिलती हुई नजर आएगी। ऐसे में तमाम जो नए अपग्रेडेशंस हैं वो भी जल्द इस एयरपोर्ट पर देखने को मिलेंगी और ये भी बोला जा रहा है कि ये महज मरम्मत नहीं है लेकिन इसमें तमाम ऐसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं जो कि आपके एक्सपीरियंस को, आपकी यात्रा को, आपकी ट्रैवल को और भी कहीं ज्यादा अच्छा बनाने वाली हैं। तो आने वाले समय में अब ये जो एयरपोर्ट है ये और भी मजबूत बन रहा है। ऐसे में जो तमाम फ्लाइट्स हैं जो कि फिलहाल टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पे, उसको टर्मिनल 2 पे भी उड़ाया जा सकेगा। ऐसे में जो विमान हैं उनको शिफ्ट किया जा सकेगा टर्मिनल 2 पे, खुद चेक इन कर सकेंगे यात्री और टर्मिनल 2 पर शिफ्ट करने से भीड़ का दबाव भी कम होगा। टर्मिनल 2 पर शिफ्ट करने से संचालन अब कहीं आसान हो जाएगा। जो तमाम परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती थी उनकी यात्रा अब खासा आसान बनने वाली है। यात्री खुद अपना चेक इन कर पाएंगे बैग, जिससे उनका टाइम भी बचेगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि चेक इन करते समय लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, अब उससे भी निजात मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो नई टेक्निकल एडवांसमेंट्स है, जो अपग्रेडेशन किया गया है, उससे आप खुद ही चेक इन कर सकते हैं जिससे आपका समय भी बचेगा और एक नई सुविधा भी आपको मिलेगी। ऐसे में एयर इंडिया, इंडिगो की 120 घरेलू उड़ानें टर्मिनल 2 से ही चलने वाली हैं। फिलहाल जो हमने देखा था उड़ानें टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पे रहा करती थी, अब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ गई है। भावना, इससे खासा सहूलियत लोगों को मिलेगी अगर टर्मिनल 2 जल्द ही लॉन्च हो जाता है और बताया जा रहा है कि छठ से पहले इसको सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। क्या कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट्स और अपग्रेडेशन इसमें देखने को मिलेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जो है वो 26 अक्टूबर को जो है यात्रियों के लिए खोला जा रहा है और अगर इसमें बात की जाए तो ये पहले से काफी मजबूत जो है करके बनाया गया है। इसकी डिजाइनिंग की गई है, नए तरीके से जो है इसकी डिजाइनिंग की है और बात की जाए इसमें तकनीक जो नई आधुनिक चीजें हैं उसके लेकर तो सेल्फ जो बैगेज ड्रॉप है वो इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ ऑटोमेटिक बोर्डिंग ब्रिज जो है वो इसमें लगाया गया है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि लोगों को लंबी लाइनों से जो है छुटकारा मिलेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया की जो है एयर इंडिया और इंडिगो की लगभग 120 जो फ्लाइट्स हैं वो इस टर्मिनल 2 पर शिफ्ट की जाएंगी ताकि जो है लोगों का सफर जो है वो वेटिंग भरा ना हो और आसानी से लोग जो है वो अपना सफर कर सके और हर तरीके की मूलभूत सुविधा जो है अब लोगों के लिए टर्मिनल 2 पर की जाएगी। बिल्कुल भावना, हमने देखा जो तमाम फ्लाइट्स थी फिलहाल टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 से चल रही थी, अब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी की जा सकेंगी। इससे जो भीड़ होती थी, चाहे वो चेक इन के दौरान ही क्यों ना हो या फ्लाइट को बोर्ड करने के दौरान हो, अब वो भी कम होती हुई नजर आएगी।
जी जरूर, देखिए जिस तरीके से टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पे काफी सारी फ्लाइट्स होने के कारण कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारें लगी होती थी, लोगों को काफी देर भीड़ में इंतजार करना पड़ता था, वहां चेक इन और बोर्डिंग के लिए कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार करना पड़ता। तो ये कहा जा सकता है कि वो सब चीजें अब जो है सामान्य होती नजर आएंगी, लोगों को ज्यादा लंबा इंतजार जो है वो नहीं करना पड़ेगा। वहीं जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल्फ बैगेज ड्रॉप जो है वो यहाँ पे लगाया गया और ऑटोमेटिक बोर्डिंग का जो है यहाँ पर जो ब्रिज बनाया, ऑटोमेटिक बोर्डिंग ब्रिज जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लंबी लंबी लाइनों से जो है वो छुटकारा मिलेगा और उनका सफर जो है आसान और सहूलियत भरा रहेगा। बिल्कुल भावना, यहाँ पर अब एयर ट्रैवल को कहीं ना कहीं यात्रा से कहीं ज्यादा एक एक्सपीरियंस बनाने की पूरी तैयारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर